हेलो गाइस, मैं हूँ अखिल गोयल और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थानी मिट्टी में। जन्माष्टमी की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई। आप सभी ने बहुत लाइक शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हम वीडियो लाए हैं वो है बछपारस की पूजा के ऊपर कि बछपारस की पूजा होती क्या है, आप उस पूजा को किस विधि से करेंगे और आप उसमें जो पूजन सामग्री होगी वो क्या क्या यूज़ करेंगे, और उस पूजा के पीछे की जो कथा है, जो मेन उसका मोटिव है कि उस पूजा को क्यों किया जाता है, उसके पीछे जो कथा है वो भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वी होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा पिछले वाले की तरह, और आपको बहुत सारी इससे जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा कान्हा बिचवारस की पूजा के लिए तैयार हो चुका है, तो हम आपको बताते हैं, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बिचवारस होती क्या है, कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या होता है। वैसे एज अ राजस्थानी हमारे यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं होती है, ठीक है, और हर एक पूजा का अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और अपना एक अलग मजा है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि बिचवारस होता क्या है, कैसे की जाती है, सब आपको एक एक करके बताया जाएगा। इसकी पूजा के लिए हमें सामान में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। मेन होते हैं इसमें लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू, और ये होते हैं मोठ। इन्हें भिगोया जाता है और भिगोने के बाद इन्हें बांध के और उगाया जाता है। ये भूले नहीं है पर चलता है। और मेहंदी चाहिए, गाय के लिए गुड़ चाहिए, सिंदूर, टीका लगाने के लिए फ्रूट और दही चाहिए हमें। ये सब हमारी पूजा में लगता है। अब हम गाय की पूजा करेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो गाय का पूजा करते हैं, उसके बाद में मिट्टी और गोबर से एक तालाब बनाया जाता है, जिसके पास में 7 बच्चे बनाए जाते हैं, फिर पूजा होती है। लेकिन अब यहाँ पे हमें गोबर वगैरह मिलता नहीं है, तो हम वो जो तालाब है वो बना नहीं पाते हैं। तो हम उसके लिए हम या तो गमले में पूजा कर देते हैं, या फिर ऐसा कुछ रख करके उसी को तालाब का समझ करके उसी में पूजा करते हैं। ये है गाय, और गाय के पास में होता है उसका बच्चा। हम वैसे बच्चे की गाय जो होती है उसी की पूजा करते हैं, रियल गाय की पूजा करते हैं। अब शहर में हमें रियल गाय मिलती नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में मिट्टी की गाय की पूजा करनी पड़ती है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे गाय की पूजा। तो गाय की पूजा के लिए हम गाय के सबसे पहले लगाएंगे तिलक, और फिर लगाएंगे मेहंदी। गाय को मेहंदी सींगों पे लगाई जाती है और इनकी साइड में लगेगी। गाय को दूध खिलाते हैं हम। गाय गुड़ भी खाती है, इसलिए उसे गुड़ भी खिलाया जाता है। और मेहंदी उनके चारों पैरों पे लगाई जाती है। इस तरह से हम गाय की पूजा करते हैं। इनके सींगों पर मेहंदी बांधी जाती है। पहले बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हमें रियल गाय मिल जाती थी, तो हमें जा कर के पूजा करने में बहुत मज़ा आता था। अब हम करते हैं तालाब की पूजा। तो पहले हम इसके अंदर मोठ लेके पानी से इसको भरेंगे, मतलब इसका तालाब बनाएंगे। इस पे बनाएंगे सास्ती। ऐसे सास्ती बनाते हैं। इस पे भी मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी हर शुभ काम में, राजस्थान में हर शुभ काम में मेहंदी चाहिए होती है। हम हाथों पे भी मेहंदी लगाए बिना पूजा नहीं करते हैं। छोटा मोटा जो भी त्योहार हो, हम सबसे पहले हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग मेहंदी को बहुत शुभ मानते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे दही,
दही से इसको भूजेंगे और आग छोड़ के अब इस पे भी मूली बांधी जाए। एक गांव था, वहाँ पे अकाल पड़ा। वहाँ के साहूकार ने एक तालाब खुदवाया पर वो भर नहीं रहा था काफी टाइम से। तो पंडितों से पूछा गया। पंडितों ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे पोतों में से किसी की बलि दी जाए तो ये तालाब भर जाएगा। साहूकार ने बहुत विचार किया कि गांव की भलाई के लिए क्या किया जाए ऐसा जिससे कि तालाब भर जाए। उसने बहुत साहूकार ने सोचने के बाद सोचा कि बेटे रहेंगे तो पोते और हो जाएंगे। ये सोचकर बहू को अपने बहाने से पीहर भेज दिया और पीछे से उसके पोतों की बलि दे दी। बलि देते ही और बरसात हुई जम करके और तालाब भर गया। सबने कहा कि साहूकार तुम्हारा तालाब भर गया, पूजा करने चलो। साहूकार वहाँ पूजा करने गया लेकिन डर के मारे बहू को नहीं बुलाया कि बहू आएगी तो पूछेगी कि मेरे बेटे कहाँ है। ये सोचकर साहूकार ने उसको नहीं बुलाया, बाकी सारे गांव को बुलाकर पूजा करने लगे। जब उससे बहू को पता चला पीहर में कि मेरे यहाँ इतनी बड़ी पूजा रखी गई है तो उसने सोचा शायद सब भूल गए होंगे काम में और वो बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच गई। सास उसे देख करके डर गई कि अब ये पूछेगी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसने बचमारस माता से प्रार्थना की कि बचमारस माता मेरी लाज रखना। पूजा करने के बाद में एक नियम होता है कि सभी बेटे पोतों को टीका लगाया जाता है और लड्डू रखे जाते हैं, उनको बच्चे उठाते हैं। तो सभी को आवाज लगाई गई तो उनके बेटे आए, उन्होंने लड्डू उठाए। तो बहू ने कहा कि मेरे बच्चों को भी बुलाओ दोनों को। अब सास डर गई कि अब कैसे बुलाए, तो उन्होंने फिर से प्रार्थना की कि मेरी लाज रखना। उसने जैसे ही अपने बच्चों को आवाज लगाई वो दोनों उसमें से तालाब में से मिट्टी से भरे हुए वो दोनों बच्चे दौड़ते हुए चले आए और लड्डू उठाया। तो उसने ये पूछा बहू ने कि ये सब क्या है। तब सास ने उसे सारी बात बताई कि हमने पीछे से ऐसे बलि दे दी थी ताकि ये तालाब भर जाए, मगर ये तो बचपारस ने हमारे माता ने मेरी लाज रख ली और इन दोनों को जीवन दान दे दिया। साहूकार और साहूकारनी बहू सब बहुत खुश हुए और वो लौट कर घर आने लगे। घर आए तो जाते टाइम उन्होंने, अब उनकी एक दासी थी, उस दासी को बोल करके गए थे कि हमारे जो गाय का बच्चा था उसका नाम था गेहूला। बोले गेहूले को खोल देना और धान जो है उसको पका लेना। अब उसने क्या ढंग से सुना नहीं और पीछे से उसने क्या किया कि गाय के जो बच्चा था उसको दासी ने काट करके पका दिया। जब वो खुशी खुशी घर लौट कर आए तो उसने गाय को, बच्चे को नहीं देख करके दासी से पूछा कि बच्चा कहाँ गया। तो उसने बताया कि आप ही ने तो कहा था कि जो गेहूला है उसको और धान को पका देना, तो मैंने उसे पका दिया। अब वो सब दुखी होने लगे कि एक पाप उतार कर आए थे, इसने दूसरा पाप चढ़ा दिया। अब गाय आएगी तो वो अपने बच्चे को ढूंढेगी तो हम क्या करेंगे, और सब दुखी होने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, बचपारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे बचपारस माता, एक पाप उतारा था दूसरा सर लग गया, अब क्या करें, आप हमारी लाज रखो। शाम को गाय आई, उन्होंने वो जो उसका बच्चा पकाया हुआ था उसको एक मटकी में भरकर मिट्टी में गाड़ दिया। शाम को गाय आने पर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। चारों तरफ उसने जब ढूंढा उसे कहीं नहीं मिला तो उस जगह पे जाके अपने सींगों से खोदने लगी। जब जैसे ही खोदा तो उस मिट्टी में से वो उसका बच्चा निकल आया। सबने कहा कि साहूकार तेरा बच्चा, गाय का बच्चा दूध पी रहा है। जाकर के साहूकार ने देखा कि अरे ये तो जिंदा है। तब उन्होंने बचपारस माता से कहा कि हे बचपारस माता, आज आपने हमें दो पापों से बचाया है, हमारे बच्चों की रक्षा की है। उस दिन से ही ये चलन चल गया कि सभी कोई बेटे की भाई जो होती है वो बचपारस की पूजा करती है, गाय पूजती है और तालाब पर जा करके उसकी पूजा करती है। और पूजा होने के बाद में अपने अपने बच्चों के नाम से लड्डू रखे जाते हैं और अपने बच्चों को बुलाया जाता है, वो बच्चे वहाँ से लड्डू उठाते हैं। अब आगे हम लड्डू रखेंगे और मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कान्हा लड्डू उठाएगा।
अब सब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने कहा कि सबके बेटे उठाते हैं लड्डू, तो मेरा कान्हा क्यों उठाएगा? क्योंकि मेरा बेटा तो कान्हा है और मैं ये पूजा मेरे कान्हा के लिए करती हूँ, तो मेरे लड्डू भी कान्हा ही उठाएगा। वैसे वो खुद ही लड्डू गोपाल है, उसे लड्डू बहुत पसंद है। अब हम आपको आगे के ये बताते हैं कि बिचभारस में हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं करते हैं। वैसे बिचभारस के अंदर हम लोग चक्कू का यूज़ नहीं करते हैं। हम चक्कू से कोई भी चीज़ उठाकर अपने हाथ से नहीं काटते, ना चक्कू से कटी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं। आज के दिन हम आटा वगैरह भी नहीं खाते। आज के दिन सिर्फ मोट खाया जाता है, बाजरे की रोटी खाते हैं और मकई की रोटी भी खा सकते हैं, बेसन खा सकते हैं। और आटा वगैरह हुआ या फिर चाकू से कोई भी चीज़ कटी हुई होती है ना, वो चीज़ हम नहीं खाते। एक गाय के दूध से बनी हुई, गाय के दूध वगैरह हम नहीं खाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ न्यू व्यूअर्स जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच अगेन और जय श्री राधे कृष्ण।